Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is another video in a numerical analysis BSc third year. तो आज है टॉपिक नंबर 3 न्यूटन रैप्शंस मेथड। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने रेगुलर फोर्स मेथड समझाया था, उससे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स बताई थी। तो आज देखते हैं इन अ न्यूटन रैप्शंस मेथड। इसमें इसका फॉर्मूला है xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस फंक्शन ऑफ xn अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन xn। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा। देन मैं आपको अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना सिखाऊंगी। मेरे पास है कैसो का FX82MX। आपके पास चाहे कोई सा भी कैलकुलेटर हो, साइंटिफिक होना चाहिए। एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड है इन अ न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आपको इस कैलकुलेटर के सभी फंक्शंस को यूज़ करना सिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं इस वीडियो में जो जैसे कि प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही उसे सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो हमारी प्रॉब्लम है फाइंड द रूट ऑफ log x इज इक्वल टू cos x बाय न्यूटन रैप्सन्स मेथड अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो बाय नेम आते हैं ये वाले इसमें न्यूटन रैप्सन्स हो या रेगुलर फोर्स बाई सेक्शंस मेथड चाहे कुछ भी हो, इन न्यूमेरिकल एनालिसिस में इस चैप्टर के हमारे पास मेथड का बाय नेम आता है और हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है। तो सोल्यूशन देखना है। गिवन है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू log x माइनस कॉस एक्स। मीन्स फंक्शन इस तरह से है तो हमने cos x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन बन गया log x माइनस कॉस एक्स। अगेन फिर हम इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास log 1 माइनस cos 1। log 1 की वैल्यू ऑब्वियसली 0 होती है, cos 1 की वैल्यू सब लोग ज़्यादा तो नहीं जानते लेकिन वैल्यू होती है 0.54032। देखो अब बाय कैलकुलेटर से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपना कैलकुलेटर ऑन करते हैं। हमारे पास फंक्शन है log 1 माइनस cos 1, तो log 1। अब जब यहाँ पर log 1 है इन अ सिंपल log 1, तो सिंपल log 1 माइनस cos लिखा हुआ है cos 1 इज इक्वल टू माइनस के 0.4032305। तो देखिए यही आंसर है। मैंने यहाँ तक लिख दिया है इन 5 डेसिमल। हमें 5 डेसिमल प्लेस तक आया लेकिन मैंने 6 डेसिमल प्लेस तक लिख दिया और ये निगेटिव आंसर आया तो लेस देन 0। सेकंड मैंने ही ऐसे फंक्शन 2 रखा, मीन्स x की जगह 2 रखेंगे तो log 2 माइनस कोस 2 इज इक्वल टू हमारे पास इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1.10922940 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमारे पास मीन्स हमारे 2 फंक्शन होने चाहिए, एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो पहला वाला फंक्शन जब हमने वैल्यू 1 रखी x की जगह तो हमें नेगेटिव आंसर मिला। सेकंड में जब हमने 2 रखा तो हमें पॉजिटिव आंसर मिला, तो हमें यहीं रुक जाना है। उसके बाद लिखना है हेयर द वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 एंड 2 आर द अपोजिट साइन, सो द रियल रूट लाई बिटवीन 1 एंड 2। तो हमारे पास अपोजिट साइंस वाले जब फंक्शंस आ जाएं हमें वहीं रुकना है। अब देखते हैं वी फर्दर डिफाइन, मैंने इसको फर्दरली डिफाइन करा है क्योंकि 1 एंड 2 के नियरेस्ट और भी पॉइंट आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 1.1 1.2 1.3 1.4 मैंने यही सब वैल्यू रखी है। सिंपल फंक्शन है हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू log x माइनस कोस एक्स। तो हमने x की जगह रखा 1.1, मीन्स हमारा रूट लाई हो रहा है किसके बीच में, 1 एंड 2 के बीच में। तो अब 1 एंड 2 के बीच के जितने भी नियरेस्ट पॉइंट हैं जो 2 तक हैं, अब हमें वहाँ पर अपोजिट साइंस वाले फंक्शन तक जाना है। तो हमने पहले रखा फंक्शन 1.1 log x की जगह 1.1 माइनस कोस 1.1। अब इसे भी बाय कैलकुलेटर देखते हैं। अब हमें देखते हैं फंक्शन में जब रखेंगे log 1.1 माइनस कोस 1.1। अब हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था log 1 की वैल्यू होती है 0, देन कोस 1 की वैल्यू बाय कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। लेकिन जब सिंपल log लिखा हो कहीं, मीन्स अगर सिंपल log की वैल्यू हमें कहीं फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तब हमें इन कैलकुलेटर इनसे मैं अभी बताऊँगी कि ये इन क्या है। इससे सिंपल log की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जहाँ log 10 लिखा होगा वहाँ पर हम सिंपल log से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर log है, सिंपल log 10 नहीं लिखा हुआ इन सफिक्स में। तो देखिए हमें log 1.1, अब हमारे पास है फंक्शन ये मीन्स इन, मैंने बताया था ना फर्स्ट, तो यह log के बराबर में है इन। तो ये होता है सिंपल log की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इन दबाएंगे फिर 1.1
माइनस करेंगे सिंपल कॉस से तो कॉस 1.1, तो हमारे पास आंसर आया माइनस के 0.358285941। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ मैंने यहाँ पर मतलब लास्ट तक जितनी वैल्यू ले सकते हो आप, मोर देन 6 डेसिमल वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली है। ऐसे ही ये हमारा नेगेटिव आया है। ठीक है, देन सेकंड फिर मैंने फंक्शन 1.2 रखा, मीन्स एक्स की जगह 1.2 रखेंगे तो लोग 1.2 माइनस कोस 1.1 1.2। तो देखिए इसकी वैल्यू भी सिंपल, पहले हमें इन प्रेस करना है क्योंकि हमारे पास सिंपल हो गया इन 1.2 माइनस कोस 1.2 और इज इक्वल टू, तो आंसर आया माइनस के 0.1800361। ठीक है, 197। तो हम सिंपल यहाँ तक ले आएंगे, यहाँ पे ही मैंने मोर देन 6 डेसिमल प्लेसेस यूज़ करें। सिंपल ऐसे ही फंक्शन जब x की जगह 1.3 रखूँगी तो लोग 1.3 माइनस कोस 1.3, इसकी वैल्यू भी बाय कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो इन 1.3 माइनस कोस 1.3 इज इक्वल टू माइनस के 1.5345614157। यहाँ तक हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटू 10⁻⁻, माइनस के 0.3 है तो इसे हम डेसिमल में कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, और उसके बाद फंक्शन इसी तरह हम फंक्शन 1.4 लिखेंगे तो लोग 1.4 माइनस कॉस 1.4 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0.16655050। इसको भी देखते हैं, इन 1.4 माइनस कॉस 1.4 हमारे पास 0.16655050। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मोर देन 6 डेसिमल प्लेस ले लिए हैं। अब हमारा यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइन हमें मिल चुके हैं। इस फंक्शन जब हमारा 1.3 है तो ये हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, जब फंक्शन हमारे पास 1.4 है, x की जगह 1.4 रखा तो हमें पॉजिटिव वैल्यू दी है। तो अब हमारा नियरेस्ट पॉइंट पहले तो अपोजिट साइन हमारे फंक्शन 1 और 2 आ रहे थे, लेकिन इसके बीच में भी हमने और नियरेस्ट पॉइंट देखे तो 1.3 एंड 1.4 हमारा रूट इन दोनों के बीच में और लाई हो रहा है। ठीक है, तो इन द केस जब जहाँ पर भी क्वेश्चन में लोग वाले फंक्शन होगा, मीन्स लोग वाला फंक्शन लिखा होगा, तो हमें उसके बीच के पॉइंट और फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर करा, पहले तो हमें सिंपल 1 2 3 लिखते जाना है, उसमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते जाना है। उसके बाद फिर उसके मिड की और वैल्यूज़ रखकर हमें उसके और फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है कि कहाँ पर वैल्यू हमारी निगेटिव आ रही है और कहाँ पर पॉजिटिव आ रही है। जैसे कि 1 2 3 मतलब यहाँ पर तो हमारा 1 और 2 पर ही स्टॉप ऑर्डर पॉइंट फाइंड आउट करें हैं, 1.1 1.2 1.3 1.4 रखकर। तो अब हमारा रूट लाई हो रहा है और रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज इन बिटवीन 1.3 एंड 1.4। ठीक है, यहाँ पर अब हम एक मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सिंपल मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक इंटीजर लाइन मैंने बना ली है। अब यहाँ पर देखो लाइट x0 इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, अब x0 की वैल्यू हमें वो फाइंड आउट करनी है जो ओरिजिन के नियर हो। तो यहाँ देखो 1.3 हमारे पास फंक्शन है नेगेटिव, माइनस के 0.051345 एंड फंक्शन 4 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.1665050। तो कौन सी वैल्यू ओरिजिन के नियरेस्ट है, ये वाली जो निगेटिव वैल्यू है, मीन्स 1.3। तो मैंने 1.3 यहाँ पे x0 प्लेट कर लिया है। देन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने फंक्शन हमारे पास था log x माइनस कॉस एक्स, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करा तो हमारे पास 1/x log x का 1/x प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो प्लस के साइन एक्स हो गया। अब हम न्यूटन रेफसन्स मेथड यूज़ करेंगे। बाय न्यूटन रेफसन्स मेथड वी हैव xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस के फंक्शन ऑफ xn अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ xn। ठीक है, अब इसके बाद मैंने यहाँ पे अगेन लिख दिया। अब ये देखो xn हमारे पास सिंपल ऐसी माइनस, अब फंक्शन ऑफ xn, अब फंक्शन ऑफ x क्या था log x माइनस के cos x, अब x की जगह xn लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा log xn माइनस cos xn अपॉन ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ xn जो हमने अभी फाइंड आउट करा है। अब x की जगह क्या रखेंगे 1/xn, 1/xn प्लस साइन xn। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर दिया। 4 n इज इक्वल टू 0। अब हम n की जगह 0 1 2 3 कुछ भी रखेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू फाइंड आउट।
टेकिंग n इज इक्वल टू 0 इन एन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, तो x की जगह सॉरी n की जगह हम 0 रखूँगी, मीन्स यहाँ पर 0 रखूँगी, तो हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मिलेगा। तो हमारे पास फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन x1 हो गया इज इक्वल टू x0, n की जगह 0, फिर log x0 मीन्स इसकी जगह हमने इसे सॉल्व करा। अब यहाँ देखो log n की जगह 0 रखेंगे तो log x0 माइनस cos x0 अपॉन 1/x0 प्लस साइन x0। अब x0 किसको माना था मैंने फर्स्ट, यहाँ पर 1.3 जो ओरिजिन के नियरेस्ट हो। x0 की वैल्यू 1.3 माइनस प्रेस द सिंपल इन, log की जगह हमें सिंपल इन प्रेस करना है n 1.3 माइनस कोस 1.3 अपॉन 1/1.3 प्लस साइन 1/3। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1.302961। तो हमारा यहाँ पॉजिटिव फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मिला है, ठीक है। अब इसी तरह हम सेकंड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें n की जगह 1 रखेंगे, क्योंकि पहले हमें n की जगह 0 रखा तो हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मिला। अब n की जगह 1 रखेंगे तो इन गिवन इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट है, इसमें हमें n की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x1 माइनस कोस log x1 माइनस log x1 माइनस कोस x1 अपॉन 1/x1 प्लस साइन x1। तो x1 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है हमारी अभी यहाँ पर 1.302961। अब इसी तरह हमने x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, मीन्स 1.302961 जो x1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होकर आई है। फिर log 1.302961 माइनस कॉस 1.302961, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर है 1.38866176। अब वहाँ पे क्या था, अप टू द 6 डेसिमल प्लेस, तो मैंने यहाँ पे मोर देन 6 डेसिमल प्लेस लिया है। बस हमें यहाँ तक कि इसमें हम सेकंड अप्रॉक्सीमेशन ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि log का फंक्शन है, इसमें वैल्यू और रखते जाएंगे तो वैल्यू बहुत ज़्यादा आती रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम सेकंड 2 ही अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे। हैंस द रिक्वायर्ड रूट इज़ 1.38866176। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, फाइंड न्यूटन रैप्सन मेथड द रियल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेस। अभी हमें कह दिया है कि हमें 5 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट कर लाना है आंसर और न्यूटन रैप्सन मेथड यूज़ करना है। तो गिवन अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 2। तो x की जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 2 ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव आ गया, एक तो हमें पता चल गया यहाँ पॉजिटिव आ गया। देन प्लस अगर हम फंक्शन 1 रखते हैं तो हमारे पास निगेटिव आ रहा है -3। चलिए अब आगे देखते हैं कि अब 2 रखेंगे तो क्या आएगा। जब 2 रखा तो हमारे पास अगेन निगेटिव आया। देन फंक्शन में 3 रखेंगे तो अगेन निगेटिव आया। फंक्शन में 4 रख रहे हैं तो -2 लेस देन 0। अब यहाँ पर आप एक बात देख रहे हो, पहले हमने 1 रखा था तो वैल्यू आई थी -3, फिर -4, फिर -2। बस हमें यहाँ तक रुक जाना है। फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन पर रुक के तो हमारी नेगेटिव वैल्यू आ गई है फंक्शन 4 पर -2। आप बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे ही क्यों नहीं रुके। अब हमने क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू भी तो चेक करनी है कि देखते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या पता पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। तो हेयर द वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 एंड फंक्शन 4 आर द अपोजिट साइन, सो ए रियल रूट लाई बिटवीन 0 एंड 4। अब मैंने बताया था कि हमें इंटीजर लाइन में देखना है कि नियरेस्ट द नियरेस्ट द ओरिजिन पॉइंट के कौन सा पॉइंट हमारे ओरिजिन के नियरेस्ट, ऑब्वियसली 0, ठीक है, वो तो खुद ही ओरिजिन पे है। तो टेकिंग x0 इज इक्वल टू 0, हमें x0 हमेशा इन न्यूटन रैप्सन मेथड में x0 हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा, जिससे हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड होता है। तो x0 इज इक्वल टू 0, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 2। इसका फर्स्ट डेरिवेशन निकालेंगे तो 2x माइनस 5 बाय न्यूटन रैप्सन्स मेथड। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस फंक्शन ऑफ xn अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ xn। तो हमें फंक्शन में xn की जगह जहाँ पर हमारे पास फंक्शन है x वाला सिंपल, वहाँ पर xn रख देंगे। तो x स्क्वायर xn माइनस 5xn प्लस 2
अपॉन 2xn माइनस 5 आ जाएगा। इसी तरह से अब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कैसे निकालेंगे, n की जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आएगा। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 0 वी गेट, अब हम यहाँ n की जगह 0 रखेंगे तो फर्स्ट x1 आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ x0 माइनस x0 स्क्वायर माइनस 5x0 प्लस 2 अपॉन 2x0 माइनस के 5। अब x0 की वैल्यू क्या लेट करी थी हमने ऑलरेडी 0, तो 0 माइनस 0 यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 2 अपॉन माइनस के 5। तो हमारे पास सॉल्व करके आंसर आएगा 0.4। अब हमें निकालना है सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, तो x2 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे 1, तो हमारे पास मतलब x2 आ जाएगा। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन x1 यहाँ पर 1 x1 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस के 5x1 प्लस 2 अपॉन 2x1 माइनस के 5। अब x1 की वैल्यू जो हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में फाइंड आउट की थी वही रखेंगे 0.4 माइनस 0.4 स्क्वायर माइनस के 5 0.4 प्लस 2 अपॉन 2 0.4 माइनस के 5। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.438095। ठीक है, अब थर्ड अप्रॉक्सीमेशन पुट फाइंड आउट करेंगे तो हमें पुट करना है n इज इक्वल टू 2। तो हमने फंक्शन में n की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास थर्ड अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा फंक्शन हो जाएगा x2 माइनस एक्स स्क्वायर टू माइनस के 5x2 प्लस 2 अपॉन 2x2 माइनस 5। तो हमने इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करी, हमारे पास आ गया यहाँ पे x2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 5x2 प्लस 2 अपॉन 2x2 माइनस के 5। तो x2 की वैल्यू जो हमने सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में फाइंड करी थी वहाँ से लेंगे 0.438095। यहाँ वैल्यू रखने के बाद हमारे पास थर्ड अप्रॉक्सीमेशन आएगा 0.438447। ठीक है, अब हमें इसी तरह फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन निकालना है। हमें तब तक निकालना है जब तक हमारे 5 डेसिमल प्लेस सेम आ जाए। जब सेम आ जाएंगे हम वहीं पर अपना अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करना रुक जाएंगे। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन जो था जिसमें मैंने लोग का क्वेश्चन लिया था उसमें वैल्यू मोर कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी, तो इसलिए उसमें हम सेकंड ही 2 ही अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे। इसमें वैल्यू हम इजीली सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन पुटिंग n इज इक्वल टू 3, तो x4 आ जाएगा, मीन्स n की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा n x4 और फिर यहाँ बन जाएगा x3 माइनस एक्स स्क्वायर 3 माइनस 5x3 प्लस 2 अपॉन 2x3 माइनस के 5। इतना रखने के बाद हमारे पास ये सेम जैसे मैंने ऊपर बताया वही आ गया। अब इसमें हमें x3 की वैल्यू वैल्यू रखनी है जो हमने थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में फाइंड आउट करती, वो क्या थी 0.438447। x4 की वैल्यू मैंने x4 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, वो है 0.438447। ठीक है, मीन्स x3 की जगह हमने वही वैल्यू फाइंड आउट रखी है जो हमने थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में फाइंड आउट की थी 0.438447। सभी जगह मैंने x की जगह वही वैल्यू रखनी है और सॉल्व करने के बाद हमारा ये सेम आ गया। देखिए ये सेम आ गया हमारे थर्ड अप्रॉक्सीमेशन से, जो कि थर्ड अप्रॉक्सीमेशन का आंसर हमारे पास क्या आता है 0.438447। और फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन जैसे ही फाइंड किया वो भी सेम आ गया। बस हमें यहाँ तक रुक जाना है क्योंकि 5 डेसिमल प्लेस तक हमारी वैल्यू सेम आ रही है। मोर देन 5 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू। फ्रॉम हेयर इट इज़ क्लियर डैट x3 इज इक्वल टू है x4 के, सो द रियल रूट इज़ 0.438447। तो आप कैलकुलेटर से ईजिली ये सभी वैल्यूज़ रख कर सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन तक इसमें फाइंड आउट करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।